दोस्तों मार्केट की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं। चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और चौथी तिमाही में क्या बिजनेस रहा है कंपनी का सालाना क्वार्टरली, तो इसका अपडेट आया है। और चौथी तिमाही के नतीजे कब आने वाले हैं तो उस डेट की बात करते हैं। साथ में कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा सकता है चौथी तिमाही के नतीजों के साथ। तो इस अपडेट को देखते हैं। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 5,893 में है। स्टॉक प्राइस एक तरह से बड़ा है, 5,893 में है और 5 अप्रैल 2023 को। तो जिनके पास बजाज फाइनेंस लिमिटेड है तो आगे आने वाले दिनों में शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव हलचल बढ़ सकती है और स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली है। ऊपरी तरफ से गिरा है स्टॉक प्राइस। तो चौथी तिमाही के नतीजे इम्पोर्टेंट रहेंगे शेयर होल्डर्स के लिए भी, कंपनी के लिए भी। और बिजनेस का जो अपडेट आया है उसकी बात करेंगे और नतीजे कब आने वाले हैं, रिजल्ट कब आने वाला है बजाज फाइनेंस का, तो उस डेट की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसका जो अपडेट है, देखिए जो नतीजे आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के, जो अपडेट है 26 अप्रैल 2023 को बोर्ड मीटिंग है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। इसमें कंसीडर होगा फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 2023 और फाइनेंशियल रिजल्ट, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। जो अपडेट आया है देखिए, डिविडेंड का अपडेट है, फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड। तो चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड आ सकता है। तो जिनके पास बजाज फाइनेंस लिमिटेड है तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। 26 तारीख को, ये 26 अप्रैल 2023 को डिक्लेयर होगा फाइनेंशियल नतीजों के साथ। और ये डिविडेंड जो रह सकता है, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है तो आपको याद होगा। तो देखिए जो बजाज फाइनेंस का रिकॉर्ड है और स्टॉक बड़ा है, बट डिविडेंड रह सकता है, डिक्लेयर हो सकता है। अगर हम पिछले हिस्ट्री को देखें 26/4/2022 को, एक साल पहले जो अनाउंसमेंट था 20 रुपये का अनाउंसमेंट था डिविडेंड का, 20 रुपीज या उससे ज़्यादा रह सकता है। अप्रैल 2022 इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरा अपडेट ये है कि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है इसमें डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 44,650 करोड़ का है 31 मार्च 2023 तक। और ये एक साल पहले 30,800 करोड़ का था। 45% की ग्रोथ है सालाना, 45% की ग्रोथ है सालाना। और इसका जो एयूएम है और लोन्स की बात करते हैं तो Q4 FY23 में 20% की बढ़ोतरी हुई है। 20% की ग्रोथ है लोन बुक्स में और डिपॉजिट में 45% की ग्रोथ है। तो देखिए, और इनके पास सरप्लस भी है कैश 11,850 करोड़ का 31 मार्च 2023 का। तो इसका CRR की बात करते हैं तो 24.9% है 31 मार्च 2023 का। तो ये अपडेट है। और बजाज फाइनेंस देखिए एक बड़ी कंपनी है और जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है। अब तो ये दूसरा अपडेट है। अब बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। 5,886 में स्टॉक प्राइस है। 20% का माइनस रिटर्न है निवेशकों को पिछले एक साल में 5 अप्रैल 2023 तक। देखिए अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें, 52 वीक हाई है 7,778 का है, 52 वीक लो है 5,220 का। और ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें, देखिए ये इसमें जो गिरावट देखने को मिले सितंबर के महीने से, पिछले सितंबर से 2022 के सितंबर से लगातार एक तरह से स्टॉक गिरा है। और अभी ऊपर की तरफ ये 15 फरवरी 2023 को इस साल 6,490 6500 तक गया था और अब स्टॉक प्राइस है 5,883। पिछले 7-8 महीने की बात करते तो अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। जब ये ऊपर की तरफ 6500 के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तब ये अपने 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है। देखिए इम्प्रूवमेंट तो रहा है चौथी तिमाही में, बट ये कि बाजार में काफ़ी एक तरह से दबाव बना हुआ है। तो 6500 इसका मेन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तब तेज होगा। और इसमें जो तेज़ी आएगी, अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो मई जून के बाद तेज़ी आएगी, मई जून के बाद तेज़ी आएगी। और पिछली बार भी देखिए ये मई जून में नीचे की तरफ था स्टॉक और
5,400 5,000 के आसपास था, 5,283 में था 16 जून 2023 को। तो जून के महीने से इसमें एक तेज़ी आएगी ऊपर की तरफ, लगभग मान के लिए 7,309 के आसपास, या फिर अपने 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में क्या हो सकता है, देखिए 6500 को अगर ये क्रॉस करेगा तब इसमें तेज़ी आएगी, नहीं तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये टेक्निकली है। और नतीजे देखिए अच्छे आ सकते हैं, तो 6500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है बजाज फाइनेंस। बाजार में अगर तेजी होती है नेक्स्ट 2-3 महीने में, तो स्टॉक हमें 7000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसमें करना है क्या है, देखिए कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, तो जिनके पास जितना शेयर होगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा। और बजाज फाइनेंस अगर आपको पसंद है या इससे पहले आपने प्रॉफिट कमाया, नीचे की तरफ स्टॉक आता है 5220 को अगर ये ब्रेक करेगा, तब ये स्टॉक 5000 के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और भी इश्यूज हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी अब देखिए लिस्टिंग होगी, तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड में। बट ये कि बिजनेस अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस अपना 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ये कि 1 महीना 2 महीना नहीं, जैसे कि जून के महीने से इसमें तेज़ी है, तो उसी तरह से 2023 के जून से इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार पॉइंट्स है, एनालिसिस है। और फंडामेंटली बात करते हैं तो देखिए जो बिज़नेस है बजाज फाइनेंस का बड़ा है, तो चौथी तिमाही के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट और रेवेन्यू रहता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, डिविडेंड कितना रहता है। तो तब तक जो नतीजे आने वाला, रिजल्ट आने वाला, तब तक शेयर में हलचल, उतार चढ़ाव रह सकता है, अपसाइड रह सकता है। 6500 एक टारगेट बन सकता है हमारे अनुसार। तो ये बजाज फाइनेंस का लेटेस्ट अपडेट है चार्ट पैटर्न के अनुसार, और जो अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।